जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सब दोस्तों को वेलकम कहता हूँ, सब दोस्तों को दिल की गहराई से सब वेलकम कहता हूँ। और जो न्यू दोस्त है उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं आपको अपने चैनल्स पे मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़, मुख्तलिफ़ एनालिसिस के ज़रिए कोशिश करूँगा कि आपको मैक्सिमम चीज़ें वो सिखा सकें जो आपको ट्रेड करने में हेल्पफुल हों। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो अकाउंट्स हैं, आप अपने अकाउंट को किस तरह से जो है वो डबल कर सकते हैं 1 मंथ के अंदर, और किस स्ट्रेटजी के साथ जो है वो आप काम कर सकते हो, किस तरह आपको ग्रो करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगा कि जो ट्रेड करते वक्त जो बहुत सारी गलतियां जो होती हैं वो थोड़ा हाईलाइट मैं करूँगा, उसके बाद मैं स्ट्रेटजीज़ के ऊपर आऊँगा। गलतियों में बहुत सारी गलतियाँ ये है कि एक तो ट्रेड करते वक्त बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग करनी और हर वक्त ट्रेड के ऊपर बैठना और हर वक्त जो है वो ट्रेड करते रहना और ऑर्डर उठाते रहना। तो इट मीन्स कि आपको अपने ऑर्डर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता और आप बार बार ऑर्डर्स उठा रहे होते हो और आप इस तरह करते करते एक दिन फिर आप अपना लॉस जो है वो कर लेते हैं। सेकंड, स्टॉप लॉस का यूज़ ना करना। स्टॉप लॉस को अगर यूज़ नहीं करेंगे दैन भी आप एक किसी भी मुश्किल ट्रबल में आप जो है वो आ सकते हैं और अपने अकाउंट्स को जो है वो आप फ्लैश कर सकते हैं। जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो आता है, जो चीज़ें आपने सीखनी होती है, वो एक्सपीरियंस जो आपने गेन करना होता है, वो आपको बैक टेस्टिंग से जो है वो गेन करना होता है कि आप पूरे चार्ट को स्टडी करें, पूरे चार्ट को पिछले 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, आप जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपके उतने ही ज़्यादा आपको जो है वो ग्रिप आएंगे। अगर आप मेरे डेली एनालिसिस देख रहे होते तो मैं वहाँ पे जो भी आपको लेवल्स बता रहा होता हूँ तो वो लेवल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट देती है, तो वो रिस्पेक्ट देकर अब आपको 100 पिप्स और 100 प्लस पिप्स जो है वो मिल रहे होते हैं। तो अब ग्रो करने के लिए देखें कि आप अपने अकाउंट को जो है वो ग्रो किस तरह से कर सकते हैं। जब तक आप एक अच्छे लेवल्स मार्केट के चार्ट को स्टडी करते हैं और आप अच्छे लेवल से नहीं निकाल पाते तो फिर आप अपने अकाउंट्स को जो है उस तरह से ग्रो जो है वो नहीं कर पाते। तो आपको सबसे पहले जो है दिन की शुरुआत हो तो आपको एक अच्छे लेवल जो है वो निकालने चाहिए और उसी लेवल्स पे फिर आपको वेट करना चाहिए कि आपने जो है वो उस लेवल से आपने ट्रेड किस तरह से उठानी। मैं जनरल से एक बात, गोल्ड का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, आप किसी भी करेंसी पेज के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ें जो है वो देखनी होती है और आप किस तरह से अच्छी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। आपका कैपिटल कोई भी हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी जो ऑर्डर्स हैं ये मैटर करते हैं कि आप ऑर्डर कितने ले रहे हैं और किस हिसाब से ले रहे हैं और अपने कैपिटल के हिसाब से आप कितने ऑर्डर्स पिक कर रहे हैं और आपकी लॉट साइज़ क्या होती है। मैं गोल्ड का भी ये चार्ट ओपन किया। मैं जाता हूँ स्ट्रेटजीज के ऊपर जा रहा हूँ, मैं डे का चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, डे चार्ट हमें, अगर हम लेवल्स, आपको पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा लेवल जो है वो निकालना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये एक लेवल था गोल्ड ने बनाया था 2195 का, इसको ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर चली गई थी। मैं डे 1 की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने डे ओपन किया, वीकली चार्ट ओपन नहीं किया हुआ। मैं मोटी एक चीज़ें जो है वो बता रहा हूँ ताकि आपको एनालिसिस करने में और उसके जो है वो ट्रेड्स उठाने में जो है वो आपको थोड़ा इजी हो। ये 2038 का लेवल्स और 2024 का लेवल। ठीक है, अगर हम इसको और नीचे जाएं, ये बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। स्ट्रक्चर आपको ढूंढने होते हैं मार्केट के अंदर से और इसी स्ट्रक्चर से आपको ये वाला ऑलमोस्ट लेवल जो है, इसी स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है,
फिर आपको ये स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, आपको ये स्ट्रक्चर्स मिल रहा है, आपको ये स्ट्रक्चर मिल रहा है और ये स्ट्रक्चर्स मिल रहा है। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर से अपने बेस्ट ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। अब मैं डे 1 पे मुझे एक जोन मिल रहा है। ठीक है, ऐसे जोन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा सेलिंग जोन है। ठीक है, मैं इसको कलर इसका चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारा सपोज इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं डे 1 का ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अभी ये ऑलमोस्ट जो जोन बन रहा है, अब मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। क्या करते हैं इसकी मेजरमेंट। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1504 पिप्स का जोन बन रहा है। 1504 पिप्स और 150 पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, पिप्स भी कह सकते हैं। पिप्स करेंगे तो वो 1504 पिप्स होंगे। और इस जोन में हमें 2 एरियाज मिले। ठीक है, अब जब तक मार्केट इस जोन में नहीं आई थी, उससे पहले की बात मैं कर लेता हूँ कि ये जोन बड़ा एक जोन था, ज़बरदस्त जोन था। और यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और अभी मार्केट ऊपर जो है अप साइड पे इस जोन को टच नहीं दोबारा से की, और मैंने ये भी ड्रॉ किया हुआ। उससे नीचे आ जाते हैं, ये ब्रेकआउट था। मैं डे 1 के ऊपर अभी बात कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट था और यहाँ पे जो हमें ये जोन देखें, ये जोन बन रहा है, ब्रेकआउट का ये जोन है। लेकिन ये एक दफ़ा ये टेस्टेड हो चुका, मतलब थोड़ा सा वीक जोन हो जाता है। जब कोई टेस्ट हो जाता है फिर थोड़ा सा वीक जोन बन जाता है। ठीक है, मैं इसको भी आपको समझाने के लिए मैं भी ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। ठीक है, ये मैं भी इसको बाय अभी के लिए इतना। अभी ये जोन मैंने 3 जो है वो जोन ड्रॉ किए। अगर आप इसको और भी नीचे अगर करना चाहते हैं तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी इतना। तो अगर जब आप ये डे का मैंने टाइम फ्रेम जो है वो ओपन किया है, अभी मैं इसको मज़ीद फ़िल्टर करता हूँ। हमने एक ऐसी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी जहाँ से आप एक अच्छी जो है वो आप प्रॉफिट जो है वो बना सकें। सबसे पहले कि आप ये देखें कि हमारा जो मोमेंटम है वो क्या है। मार्केट का जो मोमेंटम है बुलिश है। ठीक है, मार्केट ने सुपर बुलिश यहाँ पे फिर एक बेस पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से पंप की, फिर यहाँ पे बेस थोड़ा सा बनाया, फिर मार्केट ने पंप की। मतलब मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में लास्ट 2 मंथ से मुसलसल चल रही है। जब लास्ट 2 मंथ से मोमेंटम उनका जो है बुलिश है, तो फिर हमने अगर तो हम अगेंस्ट द ट्रेंड जाएंगे तो फिर हम थोड़ी सी रिस्की ट्रेड पे होते हैं। और अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो फिर आप एक अच्छी ट्रेड के साथ आपको एक अच्छे पिप्स जो है वो हमेशा मिलते हैं। ट्रेड्स हमेशा आप वो ज़्यादा देखें जो आपके ट्रेंड के साथ होती है। लेकिन क्योंकि मार्केट गोल्ड के बहुत सुपर बुलिश है, तो मार्केट ने ज़ाहिर बात एक ब्रेक डाउन तो करना है। तो जब ब्रेक डाउन करना है तो फिर वहाँ पे ये चीज़ें होनी। मैंने डे पे जो है वो किया। मैं इसको मज़ीद कंफर्मेशन के लिए मैं जाता हूँ टाइम फ्रेम के ऊपर, 4 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 4 टाइम फ्रेम पे जाऊँगा मैं, तो अब आपको मज़ीद यहाँ पे कंफर्मेशन जो है वो मिलेगी। ठीक है, 4 टाइम फ्रेम मैंने डे का टाइम फ्रेम ओपन किया था और उसके बाद मैंने ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसको कलर कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो मैं ये कलर कर लेता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको एक समझाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। अब हमने अकाउंट्स को अपने को देखना है कि हमें मैक्सिमम ट्रेड जो है वो क्या मिल सकती है। ये मैंने 4 टाइम फ्रेम पे
ये मज़ीद मतलब डे 1 के अंदर हमने फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करके हमें 4 टाइम फ्रेम में भी मज़ीद कंफर्मेशन मिली और बिल्कुल फ्रेश जोन मिला है। ठीक है, अब जब हमें एक जोन मिल रहा है, सपोज़ 2379 का जोन और ये बनता है 2403 का जोन, मतलब 79 से 2403 ये 200 पिप्स जो है ऑलमोस्ट बनते हैं। और यहाँ से हमें जो है वो ट्रेड देखनी है कि हम कैसे बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। मैं इसको मज़ीद फ़िल्टर करता हूँ, मैं जाता हूँ H1 में। ठीक है, अब आपको H1 में ट्रेड जो है वो H1 में इस जोन में आपको जितने भी एरियाज मिल रहे हैं वो टेस्टेड जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, H1 में ये टेस्टेड जोन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर हमने वो देखना होता है कि कहाँ से हमें एक पिवट पॉइंट जो है वो मिल सकता है। इसका पिवट पॉइंट वो होता है जो मिडल होता है, यहाँ से मार्केट गिर रही है या चढ़ रही है। ठीक है, चलें जी, ये एक पॉइंट, मैं इस पॉइंट को इसी जोन के अंदर, मतलब ये सारा जो मैंने ड्रॉ किया है ये सारा सेलिंग जोन है। अब जब आप जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगी, ठीक है, अगर आपने मज़ीद और कंफर्मेशन देखनी है कि हमें ऐसा जो है वो कम करना पड़े तो मैं इसको मज़ीद 30 मिनट पे जाता हूँ। ठीक है, ये मैं बड़े इजी वे से समझा रहा हूँ ताकि अगर कोई न्यू कमर्स भी है तो उनको भी ये चीज़ समझ में जो है वो आ जाए। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, ये मैंने यही की थी। मैं इसको मज़ीद और फिल्टर करके ये वाला जोन, ये मैंने 30 मिनट्स के ऊपर ये जोन मैंने क्लियर हो गया जी। चलें जी, ठीक है, अब मार्केट आती है। ये मैंने एक जोन जो है इसको अब थोड़ा मज़ीद कर लेते हैं। आई थिंक कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसको मैं ये ठीक है, टू 2388 2392 का मैं इसको जो थोड़ा रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मतलब हमें एक 4H में से भी एक फ़िल्टर मिला और ये जोन बना 2388 और 2392। अब मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 2388। अब मार्केट यहाँ पे है, जैसे ही मार्केट अप साइड की तरफ आती है और आपके इस जोन में एंटर होती है, और ये आपको पता है कि मैंने डे 1 का जो है वो जोन किया हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट इस जोन में आएगी तो आपने अलर्ट हो जाना कि देन यू हैव टू मस्ट गो सेलिंग ट्रेड। तो आपने एग्जीक्यूट करनी है ट्रेड को। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने लेयरिंग बनानी है। लेयरिंग वो कहते हैं कि आपने एक ही स्ट्रक्चर से आपने ट्रेड्स जो है वो उठानी है। यहाँ मार्केट आएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके कैपिटल के ऊपर, आपका कैपिटल कितना है।
अगर आपका कैपिटल जो है बहुत अच्छा कैपिटल है तो आप बहुत अच्छी, मैं बता देता हूँ कि एक फ़र्ज़ करें $1000 का कैपिटल है तो आप वहाँ से ट्रेड, अब वहाँ से आप ट्रेड लगाते हैं, अब यहाँ से लगाते हैं, ये आपका एक मेजर पॉइंट निकला है, यहाँ से लेकर यहाँ जैसे ही इस जोन में 2388 में आएगी तो आपने यहाँ से पहले ऑर्डर प्लेस करना है। आप $1000 का तो आप 0.10 की लॉट खेल सकते हैं, ठीक है। मार्केट थोड़ी ऊपर जाती है तो आप यहाँ पे 0.15 की लॉट ओपन करेंगे। मार्केट यहाँ पे आती थर्ड पोजीशन पे तो आप यहाँ पे 0.20 की लॉट ओपन करेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि सारा सेलिंग जोन और आपका जो SL है इससे ऊपर होना चाहिए। ये टोटल जोन में आपने एक लेयरिंग बनानी है और मार्केट मोस्ट प्रॉब्लम के मार्केट इसी जोन से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे भी जाती तो आपका ऑलरेडी ये एक 4H में भी सेलिंग जोन है, तो आपने SL यहाँ पे रख के और आपने एक अच्छा एग्जीक्यूट जो है वो करनी है। जब आप यहाँ पे इस तरह की लेयरिंग बनाएंगे तो जब मार्केट ड्रॉप होगी तो आप 100 पिप्स भी ड्रॉप होती है तो आप कम से कम भी $250, $300, $400 का जो है प्रॉफिट जो है वो टेक करेंगे। और इसी तरह होता ही है कि मार्केट जब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करती है दोबारा फिर एक अच्छे जोन में दोबारा एंटर होती है, फिर आपने उसी 4H लेवल से भी आपने उसकी कंफर्मेशन लो टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन करनी है, फिर आपने लेयरिंग बनानी है और आपको एक ही लेवल्स पे जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसी लेवल्स पे आपको 2 या 3 दफ़ा रिस्पेक्ट मिलती है और आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो देखने मिलता है। और आप एक ट्रेड से 200 200 या 250 30 300 तक जो है वो आप प्रॉफिट जो है वो गेन करेंगे। और फिर आप एक अच्छी जो है वो मैनेजमेंट के साथ, अगर आप $1000 और आप 250 250 एक ही ट्रेड से आप प्रॉफिट बनाते हैं तो आप इमेजिन करें कि मंथली कितना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपकी किसी भी जोन में किसी भी लेवल पे आपने एक लेयरिंग बनानी है और आपकी लेयरिंग के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने वो जो लेवल निकाले वो आपके लेवल्स अच्छे हों और आपने वेट करना उस लेवल्स का, मार्केट उस लेवल्स पे ज़रूर आती है। सेम उसी तरह नीचे जोन बना है, नीचे जोन में भी आपने फ़िल्टर करना है, जोन निकालना और वहाँ से आपने एक लेयरिंग बनानी है और लेयरिंग बना के आपने जो है वो अपना प्रॉफिट बनाना। इसी तरह आप अपने कैपिटल को 1 मंथ में डबल कर सकते हैं और SL के साथ कर सकते हैं। अगर आपका एक SL हिट होता है तो हर बार SL हिट नहीं होते, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल्फिंग सेल के ऊपर, एंगल्फिंग बाय के ऊपर और एक मेजर पॉइंट्स के ऊपर आपको अच्छी पोजीशन जो है हमेशा मिलेगी और आपको अच्छी ट्रेड हमेशा से मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस स्ट्रेटजीज़ को वर्क कर सकते हैं। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और मैक्सिमम दोस्तों तक जो है वो चीज़ें शेयर करें। मैं आपको एवरी वीक कोई ना कोई स्ट्रेटजीज़, कोई ना कोई चीज़ें आपको ज़रूर बताता जाऊँगा। थैंक यू सो मच। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी। अल्लाह हाफिज़।